दोस्तों, भारत माता की जय। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत के उस महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, ओजस्वी वक्ता, युग प्रवर्तक और युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जिन्होंने अपने ज्ञान और अध्यात्म शक्ति का टंका संपूर्ण विश्व में बजाने में सफलता हासिल की थी। आप स्वामी विवेकानंद जी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि ये जीवन अल्पकालीन है और संसार की विलासिता क्षणिक है। जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, उसी की जीवन वास्तविक जीवन होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सफलता के लिए संघर्ष आवश्यक होता है, यानी जिसकी जितनी बड़ी संघर्ष होती है, उसकी सफलता की गूंज भी उतनी ही तेज गति से सुनाई देती है। तो हम लोग उनके कई विचारों को पढ़ते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयों को पढ़ते हैं, उनके राष्ट्र प्रेम को देखते हैं, और उन्होंने संपूर्ण विश्व को भारतीय अध्यात्म की जो ज्ञान दी और हिंदू धर्म को जो उन्होंने विश्व में पुनः स्थापित किया, उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रारंभिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पे। आप स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को होती है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे, जो कि कलकत्ता के एक मशहूर वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी, जो एक धार्मिक महिला थी। प्रारंभिक लालन पोषण स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, सुख और समृद्धि के साथ हुआ था। उन्होंने उन सभी विधाओं में पारंगत हासिल की थी जिससे वह उनका व्यक्तित्व संपूर्णता को प्राप्त कर पाता। उन्होंने घुड़सवारी सीखी थी, उन्होंने तैराकी सीखी थी, उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान अर्जित किया था। आप जैसा कि जानते हैं, 1884 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ दत्त का जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला वो ओजस्वी युवक भी अपने जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करना प्रारंभ करता है और नौकरी की तलाश में दर बदर भटकना भी प्रारंभ कर देता। आप देखेंगे कि उससे ओजस्वी युवक को उस समय कोई नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में वह अध्यात्म की ओर रुख करता है और सर्वप्रथम ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित होकर ब्रह्म समाज की सदस्यता हासिल करना चाहता, लेकिन ब्रह्म समाज में उसे वह ठहराव नहीं मिलती जिस ठहराव के लिए वह ब्रह्म समाज के प्रति आकर्षित हुआ था। आप जैसा कि जानते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त केशव चंद्र सेन के सुझाव पे मां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए मां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जाते हैं। आप पे रामकृष्ण परमहंस के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू को भी जानेंगे, क्योंकि नरेंद्र नाथ दत्त पे सर्वाधिक प्रभाव अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का ही था। जैसे गुरु ऐसे ही उनके शिष्य। आप देखोगे कि गुरु ने जो उनको ज्ञान दिया था कि मानव सेवा ही सच्चा पूजा होती है और मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो आप देखो रामकृष्ण परमहंस के जीवन के भी 2-4 महत्वपूर्ण पहलुओं को। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय थी और 23 वर्ष के गदाधर चट्टोपाध्याय की विवाह 5 वर्ष की कन्या, आप जानते होंगे, शारदा मणि से हुआ था। कहते हैं कि गदाधर चट्टोपाध्याय ने अपनी पत्नी को सर्वप्रथम मुलाकात में माता शब्द से संबोधित किया और ताउम्र उसे माता ही कहकर पुकारते रहे। जैसा कि आप देखोगे, इसीलिए अक्सर हम लोगों ने जब तस्वीर देखी होगी
तो एक तरफ माँ शारदे और दूसरी तरफ रामकृष्ण परमहंस, और आप माँ काली के परम भक्त थे आपके रामकृष्ण परमहंस। और कहा तो ये भी जाता है कि माता काली से साक्षात ये बातचीत करने में सक्षम थे। आप देखो, कहते हैं कि जब पहली बार नरेंद्र नाथ दत्त की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होती है तो पहला ही सवाल नरेंद्र नाथ दत्त का ये था कि क्या ईश्वर है? और रामकृष्ण परमहंस ने पुरजोर तरीके से ये कहा कि हाँ, ईश्वर है और मैं उसे साक्षात दर्शन करता रहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था, तो नरेंद्र नाथ दत्त ने कहा कि मुझे तो दिखलाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की तीव्रता रहेगी, जिस प्रकार की तीव्रता अगर आप पे किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, कभी आपने अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए रो कर देखा है, चिल्ला कर देखा है? क्या आपकी ऐसी जद्दोजहद, छटपटाहट नज़र आती है कि ईश्वर मुझे जब तक नहीं मिलेगा मैं भोजन नहीं लूँगा, या ईश्वर जब तक नहीं मिलेगा मुझे सुख और चैन नहीं मिल पाएगी? जब आपकी तीव्रता उस स्तर की हो जाएगी, ईश्वर साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। और कहते हैं कि इस बात से नरेंद्र नाथ दत्त इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने अपना गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मान लिया। और दूसरी मुलाकात में तो कहा यह भी जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ दत्त को दाहिने अंगूठे से जो छुई तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन नरेंद्र नाथ दत्त को हो गई। ये प्रारंभिक कहानियाँ हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हम ये बतलाने जा रहे हैं कि एक बार तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र नाथ दत्त ने ये मांग कर दी कि आप अगर माँ काली से साक्षात बात करते हैं तो मुझे भी माता का दर्शन करना है और मुझे भी कुछ चीज़ों की मांग करनी है। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक है, तुम भी माँ काली से साक्षात बात कर सकते हो, लेकिन मांगोगे क्या नरेंद्र? नरेंद्र ने कहा कि हमें जो मांगना है हम मांग लेंगे, आप मुझे माता का दर्शन करवाइए। और कहते हैं कि रात को 12 बजे जब नरेंद्र माँ काली का ध्यान करते हैं तो माँ काली का साक्षात दर्शन होता है उस नरेंद्र नाथ दत्त को। और उन्होंने माता से एक ही चीज़ मांगा, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे वो ज्ञान दो जिससे मैं इस राष्ट्र के संपूर्ण लोगों के दुख का निवारण कर पाऊँ। और कहते हैं कि कहानी वहीं से शुरू हो गई थी राष्ट्र प्रेम की। तो आज हम लोग नरेंद्र नाथ दत्त को देख रहे हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र नाथ दत्त जो थे रामकृष्ण परमहंस के 17 शिष्यों में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिष्य थे। यहाँ पे दो चीज़ों को याद रखनी आप। हम सारण की प्रतिनिधि करते हैं, सारण मेरा अपना मूल पवित्र स्थल है। आपको हम बतलाना चाहेंगे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 17 शिष्यों में से 16 शिष्य बंगाल से संबंधित थे। एकमात्र शिष्य जो थे वह आपके बिहार के थे और बिहार के छपरा जिला के थे, जिनका नाम था लाटू महाराज। और उसी लाटू महाराज को अद्भुतानंद के नाम से जाना जाता था। इस कारण से 1947 के देश की आज़ादी के बाद आप देखोगे कि रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत आने वाला जो मठ है वो आपके सारण में स्थापित की गई है, जिसको आप अद्भुतानंद आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसीलिए इस चीज़ को भी याद रखनी चाहिए कि सारण में अवस्थित जो मठ है वह रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत आने वाला मठ है और ये 1947 के बाद बिहार और झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम मठ है। क्यों? क्योंकि बिहार के ही एकमात्र शिष्य शामिल थे उन 17 शिष्यों में, जिनका नाम था लाटू महाराज उर्फ अद्भुतानंद महाराज। यहाँ दो चीज़ें। अब हम लोग बात कर रहे हैं विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पे। आपको याद होनी चाहिए कि 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है 86 में, 50 वर्ष की उम्र में। और रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद स्वामी नरेंद्र दत्त, जिसे आप देखोगे कि
विविधानंद कहा जाता था। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जिस प्रकार से 17 शिष्यों का अलग अलग नाम था, किसी का अद्भुतानंद नाम था, किसी का विज्ञानानंद नाम था, किसी का देखोगे कि विविधानंद नाम है, तो आपके नरेंद्रनाथ दत्त का नाम शिष्य के रूप में विविधानंद है। और यही विविधानंद अब गेरुए वस्त्र को पहन करके संपूर्ण भारत के भ्रमण पर निकल जाते और कन्याकुमारी में जब रहते तो उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि शिकागो में एक सर्वधर्म विश्व सम्मेलन आयोजित होने जा रही है, जिसमें उन्हें भी भाग लेना चाहिए। आपको याद होगा कि अब वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर के भारत के हिंदुत्व की प्रकाष्ठा को वहां स्थापित करना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में उनकी मुलाकात जो होती है राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह से होती है। अजीत सिंह के सुझाव पर उस विविधानंद या नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर विवेकानंद कर दिया जाता। विवेकानंद जी अब 1993 ईस्वी में मई में आपके निकल जाते हैं, कहाँ के लिए? शिकागो के लिए। लेकिन शिकागो जाने के पूर्व वो कई जगहों की भ्रमण करते हैं, जैसे उन्होंने चाइना, जापान के कई शहरों से होते हुए वह आपके शिकागो पहुंच पाते हैं। शिकागो पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद के कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और आप इस चीज़ को समझकर आप अचंभित रह जाएंगे कि जब वहाँ जाते हैं तो इनकी वेशभूषा को देखकर कई दिनों तक इनको असम्मान जीवन जीना पड़ा, यानी असम्मानित जीवन जीना पड़ा। कभी कभी तो लोग इनके पीछे भागना शुरू कर देते थे इनकी वेशभूषा को समझकर। कभी भिखारी समझ लिया जाता था, कभी इनको चोर समझ लिया जाता था। अब प्रारंभिक कठिनाई तो इतनी होती है और लोगों ने इनकी वेशभूषा के आधार पर इनको प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में न शामिल होने के लिए भी, कि यह शामिल ही ना हो, कई प्रकार के कुचक्र भी रचे जाती है। लेकिन कहते हैं कि अमेरिकन एक प्रोफेसर के प्रयास से अंततः इनको सफलता मिलती है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप जैसा कि देखोगे कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 ईस्वी को इनको अपनी वक्तव्य देने का मौका मिलता है। आपको याद होना चाहिए कि 11 सितंबर 1893 ईस्वी को ये काफ़ी डरे हुए थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख भी किया है। काफ़ी इनको, क्योंकि वहाँ की 6000 से ज़्यादा की भीड़ उस हॉल में, और पूर्व से तैयारी के साथ पहुँचने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों को देख करके उनके मन में ये संशय थी कि हम किस प्रकार से यहाँ चीज़ों को रख पाएंगे। कहते हैं कि इनके पूर्व आपके चैटर्जी, जैसा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पहुँचे हुए थे, प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाषण दिया था। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि थियोसॉफिकल ब्रह्म समाज के मजुमदार ने भी भाषण दिया था। और यह जब अपनी बातों को रखने के लिए उठे तो इन्होंने माता सरस्वती का याद करते हुए, माता सरस्वती का स्मरण करते हुए जब पहला ही शब्द बोला कि मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, आपने जिस स्नेह, सौहार्द और सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया है, हम विश्व के सबसे प्राचीन सन्यासी परंपरा के अनुसार आपका धन्यवाद करते हैं। विश्व के सभी धर्मों की माता हिंदू धर्म के तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। इन शब्दों के साथ जब उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की और जो उनका पहला ही शब्द कि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, कहते हैं कि 2 मिनट तक तालियों की गिड़गिड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। आप जिन्हें सबसे बाद में मौका मिलता है उस प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बातों को रखने का, उनकी बातों का प्रभाव इस कदर वहां उपस्थित लोगों के ऊपर होती है कि अगले दिन बड़े बड़े अखबारों ने
स्वामी विवेकानंद के खबरों को ही सुर्खियों में प्रकाशित की। न्यू हेराल्ड ने तो यहां तक लिख डाला कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी सन्यासियों में महानतम सन्यासी हिंदू धर्म के स्वामी विवेकानंद साबित हुए। उनके द्वारा दी गई ओजस्वी भाषण से वहां उपस्थित लोगों के ऊपर इतनी प्रभाव पड़ी कि लोग हिंदू धर्म की गहराइयों को समझने में कामयाब हो पाए। हमारा तो ये मानना है कि हम पारसियों का भारत जाकर के अपने धर्म का प्रचार करना, जिस देश में ज्ञान की भंडार और ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रकाशित करने वाले इस तरीके के सन्यासी हैं, मूर्खता ही मानी जाएगी। तो न्यू हेराल्ड में जो ये बड़ी खबर छपती है कि भारत जाकर के मिशन के द्वारा धर्म के प्रचार करना मूर्खता भरी कदम मानी जानी चाहिए, इससे ये साबित होता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म को किस तरीके से संपूर्ण विश्व में स्थापित करने में सफलता हासिल की। स्वामी विवेकानंद वेदांत के मर्मज्ञ विद्वान थे। वेदांत वेदों का अंत उपनिषद, आप सभी कोई जानते हैं कि वेदों का जो अंतिम भाग होती है उसे वेदांत कहते हैं। और उन्होंने वेदांत के आत्मिक ज्ञान को हर मंच पे रखने की कोशिश की। यूरोप संपूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका था स्वामी विवेकानंद के वेदांत के दर्शनों से। 1893 ईस्वी से लेकर के 1896 ईस्वी तक लगभग 4 वर्षों तक प्रारंभिक दिनों में अमेरिका में और यूरोप के अन्य देशों में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू गौरव को स्थापित करने की कोर कसर नहीं छोड़ी। हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आपको याद होना चाहिए 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना भी होती है। कब होती है? तो 1896 ईस्वी में। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद भारत वापस आ जाते। भारत आने के बाद देखा जाता है कि उन्होंने एक नए भारत के निर्माण का प्रयास करना शुरू कर दिया। वो भारत की भूख, भारत की समस्याओं का निराकरण करना चाहते थे। और समस्याओं के निराकरण करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नए भारत अब मोचियों की दुकानों से, भार भूजा के भांड से, कारखानों से, झोपड़ियों से, हाट से, बाजारों से, पर्वत और पहाड़ों से निकलनी चाहिए। यानी नए भारत का निर्माण सबसे न्यूनतम और सबसे अपेक्षित, सबसे शोषित वर्ग से भारत का नया निर्माण होगा, मोचियों की दुकानों से। अब सोचो, हाट से, बाजार से, जंगल से, पहाड़ से, अब इन सभी जगह से लोग निकले और राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित कर दे। यह आह्वान आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। आप जैसा कि जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी तो 19वीं सदी के अंत तक इस राष्ट्र को अंग्रेजी दासता से मुक्त करवाने के लिए हिंसक क्रांति के भी सहारा लेना चाहते थे। यानी हिंसक गतिविधियों के माध्यम से भी वो देश को आजाद देखना चाहते थे। उनके राष्ट्र प्रेम का ही प्रभाव था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के योगदान के कारण ही मेरी कार्य क्षमता में 1000 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी होती है। मैंने जब स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को समझा तो मेरी कार्य करने की क्षमता पूर्व के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा
कि रविंद्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत को अगर समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के पास केवल सकारात्मक नजर आएगी, नकारात्मकता कहीं नजर नहीं आएगी। आपको याद होना चाहिए कि 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कलकत्ता में, और साथ साथ 2 मठों को भी स्थापित किया, एक मायावती अल्मोड़ा में उत्तराखंड में और दूसरी ज्योति बारानगर कलकत्ता में ही। आप ये भी देखेंगे कि वह देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं राष्ट्र सेवा के लिए, क्योंकि ये मानना था कि युवा शक्ति से ही राष्ट्र की सारी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। उनका ये मत था कि राष्ट्र तभी निर्मित हो पाएगी कि जब राष्ट्र के सबसे भूखे, पीड़ितों, अशिक्षित, लाचारों को आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था युवाओं को संबोधित करते हुए कि धर्म आपका मानव पूजा में है, धर्म आपका उस व्यक्ति की सेवा में है जो बीमार है, बेरोजगार है, भूखा है, पीड़ित है। आप युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला था कि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसे अपना विचार बना लीजिए, और वो आपके पूरे शरीर में, हाड़ में, मांस में, सांस में, रक्त में, सभी जगह समाहित हो जानी चाहिए। और जब दिल और दिमाग में द्वंद्व होना लगे तब आप दिल की बात सुनिए, दिमाग को छोड़ दीजिए। उनका यह मत था कि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए उठिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक कभी रुकिए मत। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप ही देव हो, आप ही के अंदर आत्मिक शक्ति है, आप सिंह हो, और स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अगर आप कमजोर होते हो तो आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो, और अगर खुद को सबसे शक्तिशाली मानते हो तो दुनिया की समस्त शक्तियां तुम्हारे अंदर निहित हो जाती है। याद होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी का ही प्रयास था कि स्वामी विवेकानंद जी के प्रयास को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक पिता से तुलना की है, आध्यात्मिक पिता कहकर संबोधित किया है। आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी 1898 ईस्वी में पुनः अमेरिका जाते हैं और वहाँ कैलिफोर्निया हो, लॉस एंजल्स हो, आपके अलग अलग जगहों पे भ्रमण करते हैं और कई वेदांत सोसाइटी की स्थापना पुनः की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी को दूसरी बार द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने का 1900 ईस्वी में मौका मिलता है। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उनका जो भाषण होती है 11 सितंबर 1893 ईस्वी को, और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में ये 1900 ईस्वी में पेरिस में शामिल होते हैं। आप एक और भी पॉइंट को याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद की जो सुप्रसिद्ध शिष्या थी उनका नाम था भगनी निवेदिता। वो आयरिश महिला थी जिसे आप सिस्टर मार्गरेट नोबेल के नाम से जानते हैं। उनको शिष्यत्व प्रदान करने के साथ ही स्वामी विवेकानंद जी ने भगनी निवेदिता के नाम से पुकारा था। तो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा सकता है भगनी निवेदिता किस देश से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित 2-3 पॉइंट को और याद रखिए आप कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित की है, कुछ पुस्तकों की रचना की है। मैं समाजवादी हूँ, साथ साथ कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, इस तरीके की पुस्तकें उनकी आती है। उन्होंने जो 2 पत्रिकाओं को प्रकाशित किया था, एक का नाम है प्रबुद्ध भारत जो इंग्लिश में लिखी जाती थी, और दूसरी है उद्बोधन
जो कि आपकी बंगाली में लिखी जाती है। आप अंतिम रूप से जानोगे कि स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु मात्र 39 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, बेलूर मठ में, कलकत्ता में। और वह महान शख्सियत जिनके जन्म दिवस को आज भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनके विचारों को आप अपने जीवन में उतारते हैं और उनकी कही गई उन महत्वपूर्ण बातों को अगर हम याद रखते हैं, आपसे कई बातों को बताया जाना चाहिए। कहते हैं कि छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू थे। पठन पाठन का कार्य उनका लगातार जारी रहता था, वो कहीं रहे, और गीता को पढ़ने के अत्यधिक शौकीन थे, बार बार पढ़ा करते थे। कहते हैं कि जब वो यूरोप में थे तो गीता के ऊपर कई सारी इंग्लिश पुस्तकें रखी हुई थी। एक अंग्रेज जब उनके रूम में प्रवेश करता है तो गीता नीचे दबी हुई थी और उनके ऊपर कई अंग्रेज राइटर्स के बुक भी नज़र आए, तो वो हंसते हुए बोलता है, देखो विवेकानंद, हमारी इंग्लिश पुस्तकें तुम्हारी पुस्तकों से तुलनात्मक रूप से कितनी बेहतर है कि वो ऊपर रखी हुई है और आपकी गीता नीचे रखी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने सबसे नीचे रखी हुई गीता को निकाल डाला और बोला कि मेरा गीता ही है जिस गीता पे सारी पुस्तकें रखी हुई है, क्योंकि हमारा गीता नहीं है तो कोई अन्य चीज़ नहीं, क्योंकि हमारी गीता ही है जो बेस है, आधार है, समस्त संसार के निर्वहन का ये आधार है। तो कई ऐसे पहलू नजर आएंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित, जिन घटनाओं से ये नजर आएगा कि वो कितने बड़े राष्ट्र प्रेमी थे। आपको दो पंक्तियां बतलाना चाहेंगे कि उनके पठन पाठन से संबंधित रुचि के अंतर्गत, क्योंकि यूथ को क्यों वो प्रभावित करते हैं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद प्रत्येक दिन किसी न किसी एक बुक को पढ़ लिया करते थे। लाइब्रेरी जाते थे और एक पुस्तक लेकर के घर जाते, उसको पढ़ कर वापस कर देते। एक दिन लाइब्रेरियन को गुस्सा आ गया कि ये रोज किताब लेकर के जाता, रोज वापस कर देता, दूसरी दिन पढ़ता है, ये केवल जाकर के अपने घर रखता है। उसने बोला कि आप रोज पुस्तक लेकर जाते हो, क्या संभव है कि प्रत्येक दिन किसी एक पुस्तक को पढ़ जाना? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिल्कुल संभव है किसी एक किताब को प्रत्येक दिन पढ़ जाना। उसने बोला ये कैसे? स्वामी विवेकानंद ने बोला आप इस पुस्तक को रखिए और जिस पृष्ठ से जहां से आपको अच्छा लगता हो आप हमसे पूछिए। जब लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद के विभिन्न पृष्ठों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की पूछताछ शुरू की तो स्वामी विवेकानंद हर चीजों को सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ बताते चले गए। लाइब्रेरियन हतप्रभ रह गया। तब स्वामी विवेकानंद ने इस बात को रखा कि देखिए, संसार में आने वाले समस्त प्राणी के पास ये योग्यता है कि वह एक दिन में एक पुस्तक को पढ़ जाए। आप कैसे? लेकिन ये इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। आप बचपन में जब नहीं जानते हो, ए नहीं जानते हो, अल्फ़ाबेट नहीं जानते हो, तब आप APPLE एप्पल कहते हो। लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है आपको एप्पल के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ने पड़ते, आप एप्पल देख। अब बाद में आपको पूरी की पूरी सेंटेंस थोड़ी सी एक नज़र देखने पे समझ में आ जाती। लगातार पढ़ने और पठन पाठन में रुचि रखने वाले लोगों को जब पेपर सामने नजर आती है तो उनके शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता, वो सरसरी तौर पे देखते जाते हैं और सरसरी तौर पे उनकी सारी चीजें उनके मन में समाहित होती चली जाती है। लगातार प्रैक्टिस के कारण ही आपको किसी कठिन चीज को सरलतापूर्वक करने में क्षमता विकसित हो पाती है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की कई ऐसी चीजें थी जो युवाओं को प्रेरित करती है। जो सबसे अच्छा बात था, और अंतिम में ये बोलना चाहेंगे
कि ना आगे देखो, ना पीछे देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो, ना नीचे देखो। अपनी शरीर का वजन कम होने दो, आंखों की रोशनियों को कम हो जाने दो, लेकिन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक पूरी ना हो जाए तब तक थको नहीं, रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि आप ही हो जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। तो इन कथनों के साथ इन तथ्यों को भी याद रखने की कोशिश होनी चाहिए। अंतिम 2 लाइन एक बार रिपीट। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को होती है, मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को होती है। मृत्यु दिवस, निर्वाण दिवस 4 जुलाई 1902 ईस्वी। आपको याद होने चाहिए उनके जो गुरु थे वे थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। आपको याद होने चाहिए कि 17 शिष्यों में एक सारण के भी थे जिनका नाम था लाटू महाराज या अद्भुतानंद, जिनके याद में आज सारण में भी आपको एक अद्भुतानंद आश्रम स्थापित है। आप ये भी देखोगे कि उनको विवेकानंद नाम दी गई थी किसके द्वारा, तो खेतरी नरेश अजीत सिंह के द्वारा। उनकी शिष्या का नाम था सिस्टर मार्गरेट नोबेल, जिसे विवेकानंद भगनी निवेदिता के नाम से पुकारते थे। और वह शिष्या किस देश की थी, तो आयरलैंड की थी। प्रथम शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो ओजस्वी भाषण दिया था किस तिथि को, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। और उनकी भाषण के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनको महानतम सन्यासी बतलाया था, तूफानी सन्यासी। और ये कहा था कि भारत में किसी भी मिशन को भेजा जाना मूर्खता मानी जाएगी। 1896 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कलकत्ता में, और 2 मठों को स्थापित किया, एक बारानगर में, दूसरी मायावती अल्मोड़ा में। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। उन्होंने 2 पत्रिकाओं को प्रकाशित की, एक का नाम था प्रबुद्ध भारत, दूसरे का नाम था उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत जो है इंग्लिश में लिखी जाती है और उद्बोधन जो है बंगाली में लिखी जाती है। उन्होंने ये कहा था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक कर नहीं लेते तब तक रुको नहीं। तो हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उस महान आध्यात्मिक गुरु, देश निर्माता, हिंदू जागरण के पिता स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम लोग याद रख पाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले किसी परीक्षा में आपका कोई प्रश्न छूट जाए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्वामी विवेकानंद जी।